Welcome back to my channel. This is MJ. Today I'll be talking about a movie that is not a movie but it is a reality. और हमारे यूथ को सामने आना चाहिए सबको, इसीलिए हिस्ट्री और एजुकेशन इसीलिए पढ़ाई जाती है कि उनको अपना हिस्ट्री और अपना कल्चर पता हो। आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। किन्नू है सुनानी है दुनिया बड़ी है सियानी, चोर चक्का चौधरी लूंडी रान प्रधान, कौन बचाएगा हिंदुस्तान। 890 central laws have now become applicable to J&K. बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ, मेरा आशीर्वाद दो मेरे बेटा। We are from army background and we were posted there in 1988. So after that only the insurgency has started. So it was an eye opener. Lot of things we have just read in the newspaper, but we are seeing it. Kashmir, I have seen this from my own eyes, and the last was कि हमें अपने घर जाने से ना कोई भी किसी का बाप नहीं रोक सकता. That was the. With that sensitivity, did not get those rights which rest of the country's Valmiki's got, but not in J&K. So I'm very grateful to Honorable Member Nagar who raised it, saying मिलेगा उनका हक मिलेगा, जरूर मिल रही है अभी 370 हटाने के बाद मिल रही है उन्हें। As well, that I've invited to this Education First Alliance team. Team America has been here. I will definitely say this. I am Republican because I am conservative. And I want to talk to you about what being conservative means. It's appreciation for the traditions and the values that people have. मैं तो कहती हूँ कि इसका मतलब वो घबरा गए। एक्चुअली इसका मतलब वो घबरा गए कि अगर ऐसी पिक्चर वो प्रमोट करेंगे तो यूथ जाग जाएगा। जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? फिल्म कैसी लगी सर आपको? बहुत बढ़िया। Movie was awesome. It is a tight slap to the government who just never saw this on the just particular Kashmiri Pandits and all. This movie is seriously आपकी पूरी रूह कांप जाएगी फर्स्ट हाफ में। एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे रियलिस्टिक पे है और इशू क्या है एक्चुअली अभी तो जस्ट जितने भी एक्चुअली हिंदूज को के ऊपर सेक्युलरिज्म थपाया जा गया, लेकिन जो भी कुछ इंडिया में जो भी कुछ हो रहा है आज के तारीख में ये सेक्युलरिज्म की वजह से हो रहा है। हिंदूज नेवर अटैक्ड एनीवन, बट ओवर हियर जस्ट कश्मीरी पंडित्स के ऊपर जो भी जेनोसाइड हुआ है वो पॉलिटिकली उसको तो पॉलिटिक्स किया नहीं, उनको सिर्फ कवर अप किया है फॉर जस्ट कवरिंग द इस्लाम को सिर्फ कवर अप करने के लिए उनको सिर्फ ये कर रहा है। You should seriously watch this movie and every Hindu should watch this movie. सर कैसी लगी मूवी? फिल्म कितनी पसंद आई? देखना जरूरी है, मूवी बहुत अच्छी है, हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। मैम आपको फिल्म कितना पसंद आया? हाँ जी, फिल्म कितना पसंद आया आपको? फिल्म के बारे में क्या पसंद नहीं आया ये पूछिए, पसंद ही पसंद है। ऐसी पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हम कितना रोए हैं। विवेक अग्निहोत्री को सलाम, बहुत वंदे मातरम। जब फिल्म देख रही थी आपने वो सारी मोमेंट्स को आपने रिकलेक्ट किया हमने ऐसे लगा कि ये हमारे ऊपर ही कुछ गोलियां चली। बता नहीं सकते हम शब्दों में। तो इतनी ऐसी पिक्चर बनाना मतलब हम दोनों ने अपनी आंखें बंद की, कितनी बार हमने अपने चेहरे ढके, कितनी बार हम रोए। मतलब जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी जैसे देशभक्ति चाहिए हर धर्म में। मतलब ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। अब यूथ को आगे आना पड़ेगा, आपको क्या लगता है माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जब यूथ इस फिल्म को देखेगी तो कितना इंस्पायर होंगे क्योंकि उन्होंने किसी रिलीजन के बारे में बाद में उन्होंने जो सिनेरियो बाद में हुआ ना JNU का बरखा दत्त, हमने पहले ही बोल दिया ये बरखा दत्त है। हमने पहले ही बोल दिया, ऑडियंस ने पहले ही बोल दिया उनको जैसी वो आए। क्या एक्टिंग की है बलवी जोशी ने, क्या सच्चाई दिखाई है। मतलब एक दौर था जब मीडिया देखिए, आप देखिए मेरे रोंगटे देखिए, आप दिखाइए लोगों को। ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। लास्ट के 10 मिनट हम लोग ने जो देखा, जो इमोशन Sons, I can only say that I will not teach them to hate. Hate will beget hate, and it will be the end of this world. All I can teach my sons are that they have to protect their motherland. That is the time जब बच्चे समझ नहीं सके थे, पेरेंट्स बता नहीं सके थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं, किसी को खबर नहीं थी। पर अब जब ये सब देख चुके हैं, हमारे लिए एक लेसन लर्नड है कि अपने बच्चों को नफरत कराने से रोको, पर अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बताओ। एंड दिस वुड इंक्लूड ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ, ऑल बैकग्राउंड्स। So this is my very strong message to the society as a retired army officer, and this is the need of the hour.
एंड ये मूवी को एक्चुअली पहले बन जाना चाहिए। जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं नॉर्मली, ओवरसीयर ही बोलते हैं, हाँ। तो टिपिकल ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया, और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माई मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म, शी डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी फॉर 2 days। 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो है वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। ये आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाजा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इससे बात काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बाप वाइज नजर आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली